नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। परसोटी पाड़ा तोला तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। आजाद नगर में हुई फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी मुबारक अंसारी ने सरायकेला खरसवां न्यायालय में किया आत्मसमर्पण। मानगो स्थित संजीव नेत्रालय में मरीज और परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, किया जमकर हंगामा। और गुजरात में जमशेदपुर के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सरायकेला खरसवां जिले में माहौल तनावपूर्ण। खबरें अब विस्तार से। परसोली थाना क्षेत्र के पाड़ा टोला स्थित एक तालाब में शुक्रवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई, जबकि सूचना पर पहुंची परसोली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। अभी तो जानकारी मिला था कि एक डेड बॉडी है पुराना, तो आए देखने के लिए हम लोग आए हैं। कौन सा एरिया सर? पाड़ा टोला हल्द्वानी है। हमें भी सूचना मिली तो हमने देखने के लिए आए। डेड बॉडी बहुत पुराना है, शायद 2-3 दिन का है, और उनके सिर पर एक चोट का, जैसे मक्खी भनभनाता है उस प्रकार से सिर पर एक चोट जैसा दिख रहा है। पानी में डूबा हुआ है, फुला हुआ है, मतलब 3-4 दिन का बॉडी है। कौन है क्या है अभी प्रशासन को जानकारी दी गई है, प्रशासन आएगी अपना छानबीन करेगी। हाँ, लेकिन इस क्षेत्र में आए दिन ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ गई है, इसीलिए कि ये क्षेत्र एक सुदूर इलाका, मतलब अंदर तरफ होता है, और प्रशासन को कहीं गली कोचा ना हो, लेकिन मेन रोड में गश्ती करना चाहिए। वो पुलिया में ज़्यादातर अड्डाबाजी शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग वहाँ जो शाम का समय में एक मजमा लगा कर रखते हैं, तो इस प्रकार को प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हम भी प्रशासन से मिलेंगे, एक लिखित आवेदन देंगे कि आप इस क्षेत्र में थोड़ा गश्ती बढ़ाइए। आजाद नगर थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना में जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के मुख्य आरोपी मुबारक अंसारी ने सरायकेला खरसवां न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 7.65 mm पिस्टल, एक जिंदा कारतूस तथा फायरिंग के दौरान चला खोखा बरामद कर लिया गया। जानकारी के अनुसार 1 जून 2026 को आजाद नगर थाना अंतर्गत रोड नंबर 3 स्थित सीध लेन मस्जिद के पास फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में मुबारक अंसारी, मोहम्मद शफीक, तनवीर उर्फ इमरान उर्फ खेपा मेहताब तथा तनवीर उर्फ समीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 जून को आरोपी तनवीर उर्फ इमरान उर्फ खेपा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी बीच 24 वर्षीय मुबारक अंसारी, जो कपाली ओपी क्षेत्र के रहमत नगर का निवासी है, ने 22 जून को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार मुबारक अंसारी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ कपाली ओपी थाना कांड संख्या 218/24 में हत्या के प्रयास, मारपीट और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है। इसी महीने की 1 तारीख को एक फायरिंग की घटना हुई थी आज़ाद नगर में, सिप्तेन मस्जिद के पास में, और उसमें कुछ लोग थे, अपराधकर्मी थे, जो इस घटना में शामिल थे। उस समय एक जैसे ये घटना हुई और सूचना मिली तो तुरंत पुलिस द्वारा क्षेत्र में उसका रश करते हुए वहाँ पे घटनास्थल पर पहुँचा गया। और उस समय क्योंकि थोड़ा विलम्ब हुआ, कुछ मिनटों का उसमें विलम्ब था, तो वो लोग उस समय तो वहाँ से भागने में सफल हुए, लेकिन वहाँ से एक खोखा जो उस दिन फायरिंग में प्रयुक्त हुआ था वो तो वहीं से बरामद हो गया था। फिर आगे अनुसंधान के क्रम में जांच टीम भी इसमें लगातार कार्य कर रही थी। पुलिस उपाधीक्षक पटंगा के नेतृत्व में और आज़ाद नगर थाना की टीम उसमें शामिल थी, लगातार कार्य कर रहे थे। उसी क्रम में 13 तारीख को तनवीर उर्फ इमरान उर्फ खेपा को गिरफ्तार किया गया, 13 तारीख को इसी महीने की। और उसके बाद में अभी 22 तारीख को एक और इस मामले में अपडेट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा न्यायालय में समर्पण किया गया स्वयं से, और तुरंत अविलंब रूप से पुलिस द्वारा, क्योंकि उसमें अभी
जो हथियार प्रयुक्त हुआ था और कुछ चीज़ें थी जिनको बरामद करना बाकी था, कुछ लोगों की गिरफ्तारी बाकी थी। तो जैसे इस व्यक्ति को पुलिस द्वारा रिमांड पे लिया गया न्यायालय से और पूछताछ की गई, जांच पड़ताल की गई, कौन लोग थे कौन नहीं था पता करने का प्रयास किया गया। और इसी क्रम में एक और व्यक्ति, ये जो व्यक्ति था जिसने सरेंडर किया था, ये मुबारक अंसारी है और ये है सरायकेला भुसावल जिला का है, चांडिल थाना क्षेत्र पर। इसके द्वारा बताया गया और बताने के क्रम में जो खोखा बरामद हो चुका था, लेकिन जो पिस्टल थी 7.65 mm का हथियार था वो बरामद हुआ। एक जिंदा उसमें गोली बरामद हुई। तो इस टाइप की चीज़ें जो है बरामद हुई और उस घटना का एक तरह से ये मानिए आप कि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाए। अभी इसमें कुछ लोग हैं जो बाकी है जिनको गिरफ्तार करना। 2-3 लोग हैं, एक है तनवीर उर्फ समीर है, मोहम्मद शफीक है, मेहताब है। इनकी संलिप्तता की जांच करते हुए, सत्यापन करते हुए इन पर भी अगर कार्रवाई की जाएगी और त्वरित रूप से अब किया जाएगा, क्योंकि अब जो एक मेन कड़ी था इसमें मुबारक जो था ये काफ़ी मुख्य अपराधी इसमें यही था और इसी का इसलिए ये महत्वपूर्ण था पुलिस के लिए कि उसको किसी भी तरीके से उस पर दबाव बनाकर उसको सरेंडर जैसा करवाया गया और उसके बाद में उससे आगे पूछताछ की गई। इसमें एक और चीज़ जानने वाली है कि मुबारक अंसारी जिसने ये हथियार अभी बरामद करवाया है, इसका आपराधिक इतिहास है। इस पर आर्म्स एक्ट की धारा में चांडिल थाना ही 2024 में एक केस दर्ज किया गया है पहले भी। तो लगातार जमशेदपुर के मानगो स्थित संजीव नेत्रालय में शुक्रवार को एक मरीज और उसके परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मरीज का आरोप है कि अस्पताल में करीब 45,000 रुपए खर्च कर आंख का ऑपरेशन कराया गया और महंगा लेंस लगाया गया था ताकि उसकी दृष्टि में सुधार हो सके, लेकिन ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी बढ़ने के बजाय और कम हो गई। मरीज का कहना है कि जब इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की गई तो उन्होंने बताया कि यह मामला संबंधित डॉक्टर का है और डॉक्टर के आने पर ही शिकायत सुनी जाएगी। परिजनों का आरोप है कि काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचे। इसके बाद मरीज, उनके परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हंगामे के बाद अस्पताल में मौजूद अन्य मरीजों ने भी चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठाए। आरोप है कि विवाद के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने मरीज का दोबारा चिकित्सकीय परीक्षण नहीं कराया और न ही किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार की। पीड़ित ने मामले में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कल मेरा ऑपरेशन हुआ था इस हॉस्पिटल में, नेत्रालय में, और ऑपरेशन के बाद ये लोग हमको आज 10 बजे का टाइम दिए जो रिकॉर्ड में है। हम 10 बजे के पहले यहाँ के बैठ गए। अभी 12 बजने को होगा लगभग, अभी तक डॉक्टर का पता नहीं। तो पेशेंट का इतना टाइम खराब है। ये डॉक्टर लोग हंगामा क्यों किए? ये डॉक्टर लोग को हम बोल रहे हैं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी बोल रहा डॉक्टर नहीं है। तो अरे भैया, पेशेंट को फोन करके बोल सकते हैं ना कि डॉक्टर आज नहीं है। और क्या मत आइए। ऑपरेशन कराया तो सक्सेस हुआ आपका? नहीं, मेरा कोई सक्सेस नहीं हुआ। जैसे पहले था उससे बुरा हाल हो गया। कहाँ कराए थे आप? यही संजीवनी नेत्रालय में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जावेद अख्तर हुआ। कितना का लेंस लगाए थे? ये लोग मेरे से 45,000 लिए थे, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं। कोई परिवर्तन नहीं। गुजरात के सूरत में जमशेदपुर के बागबेड़ा निवासी साजू केशरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सरायकेला खरसवा जिले में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। अराडी थाना क्षेत्र स्थित बोलबम पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंपनी के गेट पर परिजनों और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने शव को एम्बुलेंस में रखकर धरना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार साजू केशरी सूरत स्थित जेके पेट्रोलियम कंपनी में काम करता था। 22 जून की रात करीब 8 बजे वह कंपनी के क्वार्टर में फांसी के फंदे से झूलता मिला। परिजनों का सीधा आरोप है कि साजू को आरआईटी स्थित बोलबम पेट्रोलियम कंपनी के माध्यम से ही काम के लिए सूरत भेजा गया था। इसी आधार पर वे इस कंपनी के बाहर न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने कंपनी प्रबंधन से तत्काल उचित मुआवजे और आश्रित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती वे शव के साथ धरने पर बैठे रहेंगे। मामले को लेकर बोलबम पेट्रोलियम प्रबंधन ने पूरी तरह चुप्पी साध ली और कोई भी आधिकारिक बयान देने से इनकार कर दिया। वहीं धरना स्थल पर झामुमो नगर सचिव कृष्णा महतो, उपाध्यक्ष राजेश लाहा और बहादुर किस्कू सहित कई स्थानीय नेता मौजूद, जो परिजनों की मांगों का पुरजोर समर्थन कर रहे थे। फिलहाल गेट के बाहर तनाव का माहौल है और मौके पर पुलिस तैनात होकर स्थिति पर नजर बनाए रखी हुई है। घटना 23 तारीख को हुआ था। हम 24 तारीख को यहाँ बैठे थे।
सुबह हम लोग बैठे तो आए उनके ऑनर का कहना था कि दाह संस्कार वहीं कर दीजिए, वहाँ जो स्टाफ है वो दाह संस्कार वहीं कर दीजिए। मतलब काफ़ी दबाव के बाद एम्बुलेंस अरेंजमेंट किए किस तरह से मान के चले बॉडी आ भी गया, तो बॉडी आ गया तो और भी तो काम है इनका, भाई वो कमाऊ था, तो उसके आगे का क्या है नहीं है। एक बैठक होना चाहिए था, मानवता के नाते बैठ के बात करते कि ठीक है आज नहीं कल बात करते हैं अपना। ये एक मानवता के मतलब ये सिर्फ मतलब पैसा और इनकम उन्हीं से मतलब है। एक जो रिश्ता होता है एक मालिक और एक्स्ट्रा कर्मचारी का, वो रिश्ते पे वो कलंक है। वो आदमी अपना जिंदगी का 15 साल दिया इस कंपनी को, एक मिनट तक पहुंचाया, जमीन से आसमान तक पहुंचाया, लेकिन आज परिस्थिति देखिए कैसे वर्कर ईमानदारी से कंपनी के लिए काम करेगा बताइए। आज उसको बॉडी उसका द्वारी पे आया हुआ है, उसके पास 5 मिनट समय नहीं है बात करने के लिए, बात करके एक हल निकाले कि भैया वही कमाऊ लड़का था, कैसे आपका भरण पोषण होगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा आदमी को एम्प्लॉयमेंट दे दीजिएगा, कैसे होगा, उसमें विचार करने के लिए तो सामने आना होगा ना। ये ताला बंद करके जाना कोई सोल्यूशन है? तो मतलब गेट पे ताला मार दिया? वो नहीं, हम लोग नहीं मारे हैं। हाँ, ताला बंद करके भाग जाना कोई सोल्यूशन तो है नहीं। परसौनी थाना क्षेत्र स्थित परसौनी बाजार में बीती रात अज्ञात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हुए चोरों ने एक साथ 6 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी, कीमती सब्जियां और अन्य सामान साफ कर लिए। सुबह जब दुकानदार अपनी अपनी दुकानें खोलने पहुंचे तो टूटे ताले और बिखरा सामान देख बाजार में हड़कंप मच गया। चोरी का शिकार हुए आलू प्याज व्यवसायी अजय यादव ने बताया कि चोर उनकी दुकान का पूरा गल्ला ही उठाकर ले गए। बाद में बाजार से कुछ दूरी पर टूटा हुआ गल्ला मिला, जिससे 2000 रुपए नकद और जरूरी दस्तावेज गायब थे। इसके अलावा चोरों ने दुखी पोदार की दुकान से 1 कैरेट टमाटर और मधु पोदार की दुकान से लहसुन व खुदरा नकदी साफ कर लिया। हद तो तब हो गई जब चोरों ने नीति मुर्गी दुकान से 8 बतखे भी चुरा ली। सुनील पान दुकान का भी कैश काउंटर तोड़ा गया, लेकिन खाली होने के कारण वहां कुछ हाथ नहीं लगा। इस घटना से स्थानीय व्यवसायियों में बाजार समिति के खिलाफ भारी आक्रोश है। दुकानदारों का आरोप है कि समिति नियमित शुल्क वसूलती है, लेकिन रात में सुरक्षा के लिए कोई चौकीदार तैनात नहीं किया जाता। बड़ी दुकानदारों ने बाजार में स्थायी सुरक्षा, CCTV कैमरे और नियमित पुलिस गश्त की मांग की है। फिलहाल परसौनी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। में हम सुबह आके देखे, मेरा पूरा दराज उराज लेके चल गया है। आके खोजबीन किए तो पता चला कि उस साइड ठेका हुआ है, पूरा गला से पैसा वैसा सब निकाल के ले गया। और भी 2-3 जगह चोरी किया है। कितना जगह चोरी हुआ है बाजार में? 5 जगह, जिसमें एक जगह मेरा है, एक जगह पान वाला सुनील का है, सामने अदरक लहसुन मिर्चा बेचता है उसका है, एक जन टमाटर बेचता है रोटी उसका है। ताला वाला कर दिया है? ताला, हाँ, ताला तोड़ के सामान निकाल के ले गया। रात में तो नहीं, सुबह भोरे में सब चोरी हुआ है। आपका कितना हुआ चोरी? मेरा 1600-1700 रुपया खुचरा पैसा था और कागज उगज बहुत सारा था, आधार कार्ड था। गल्ला कहाँ फेंका हुआ था? गल्ला फेंका हुआ तो मुर्गा लाइन तरफ, एक मुर्गा दुकान में भी काट के ले गया, जिसमें खाली 8 को बोलता बतख ले गया। मुर्गा गया? हाँ, मुर्गा दुकान। कितना पैसा ले गया? 500 रुपये ले गया। और क्या? यार कुछ नहीं, सब गिरा गुरा दिया, सब पूरा ये कर दिया, पूरा उछाल दिया दुकान को, पूरा फेंक दिया। कब पता चला? सुबह 6 बजे दुकान खोलना है। सुरक्षा को लेकर यहाँ कोई चौकीदार है? अभी तो नहीं, पहले था चौकीदार, अभी तो नहीं आता है इधर, पहले था। यहाँ टाइम टेबल नहीं हो सकता, ये नहीं। बाजार का महसूल उठाता है, बाजार समिति के द्वारा कोई चौकीदार नियुक्त नहीं किया गया है सुरक्षा को लेकर? इसके लिए कोई बात तो नहीं होगी, कोई दुकान तो हमेशा डर बना रहता चोरी का? तो होते पहले होता 6 महीने पहले, फिर अभी तो शुरू हुआ। मुहर्रम की 10वीं के अवसर पर मानगो और आजाद नगर क्षेत्र में त्योहार शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सिटी एसपी ललित मीणा अपनी टीम के साथ मानगो के विभिन्न इलाकों का दौरा किए। इस दौरान उन्होंने संवेदनशील एवं प्रमुख स्थानों का निरीक्षण कर पुलिस बल के तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। दौरे के दौरान सिटी एसपी ने विभिन्न अखाड़ा कमेटियों के पदाधिकारियों एवं स्थानीय प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सभी से आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम जुलूस संपन्न कराने की अपील की। साथ ही अफवाहों से बचने और प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इसी क्रम में सिटी एसपी का काफिला आजाद नगर रोड नंबर 13 स्थित नौजवान अखाड़ा कमेटी पहुंचा, जहां कमेटी के सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। कमेटी की ओर से सिटी एसपी ललित मीणा, डीएसपी एवं आजाद नगर थाना प्रभारी को पारंपरिक पगड़ी पहनाकर तथा बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी मुख्तार आलम खान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
जो भी अपना आज त्यौहार का 10वां दिन है, महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन बहुत सारा आयोजन किया जाता है, बहुत परंपराएं हैं जिनको निभाया जाता है, उसको पूरा किया जाता है शुरू से अंत तक। जैसा कि बहुत सारी तैयारियां यहाँ भी चल रही है, अखाड़ा बनाया गया है, पीछे खान पीन का व्यवस्था है, इस प्रकार की चीज़ें रहती है। तो सब हमारे जो इसको मानने मनाने वाले भाई बंधु हैं, लोग हैं, तो वो लोग तो इसको करते ही हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी इसमें सहयोग के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती है। जैसे कि ट्रैफिक एक महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है, तो उसको देखरेख के लिए बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बनाए गए हैं, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, बहुत ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से वैसा सुरक्षा का कोई ऐसा इशू नहीं है, बट स्टिल वो अच्छे तरीके से हो जाए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक रात में जितना भी बजे तक वो होता है समापन तक, तो उसके लिए उचित मात्रा में फोर्स थाना स्तर से, जिला स्तर से और जिला के बाहर से भी फोर्स यहाँ पर तैनात है। सर काफ़ी जगह आप घूम रहे हैं, कैसा माहौल दिख रहा है मुहर्रम को लेकर के? देखिए, इस पर सबसे महत्वपूर्ण हमको जो चीज़ लगी वो ये है कि जो अखाड़ा है और वहाँ के चाहे से वो शांति समिति के सदस्य हों, उसके मेंबर्स हों, लोकल जो सदस्य हैं वो बहुत ही एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे अखाड़े बहुत पुराने हैं और जैसा भी है एक परंपरा जो बनी हुई है उसको पालन करते हुए, उसको जानकारी लेते हुए और एक जिम्मेदारी के साथ में उसको मनाने का जो जज्बा देखा गया वो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर परिसर में जन सेवा के उद्देश्य से बाबा लक्ष्मीनाथ आरोग्य संस्थान का उद्घाटन किया गया। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने दीप प्रज्वलित कर तथा ओपीडी भवन का फीता काटकर इस स्वास्थ्य संस्थान का विधिवत शुभारंभ किया। विधायक सरयू राय ने समारोह को संबोधित करते हुए मंदिर समिति की इस सराहनीय पहल की भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जब कोई धार्मिक संस्था समाज के स्वास्थ्य और जन कल्याण के लिए आगे आती है तो यह अध्यात्म के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। निस्वार्थ भाव से निःशुल्क चिकित्सा देने वाले डॉक्टरों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि धरती पर भगवान के बाद डॉक्टर का ही स्थान है। ऐसे में मंदिर परिसर में मरीजों की सेवा करना एक महान और अत्यंत पुण्य का कार्य है। इस उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर उमेश खान, डॉक्टर नकुल चौधरी, CCR DSP मनोज ठाकुर, पूर्व टेल्को प्रबंधक चंदेश्वर खान, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विजय खान और समाजसेवी शिवशंकर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। एक आरोग्य संस्थान खुला है, तो जो यहाँ आएंगे अपनी चिकित्सा कराने उनको दवा भी मिलेगी और दुआ भी मिलेगी। जो यहाँ देवी देवता का विग्रह स्थापित है, वो संत शिरोमणि परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी का श्रद्धा केंद्र है, तो वहाँ इन सबों के पुण्य प्रताप का भी लाभ जरूर मिलेगा। जो चिकित्सा कराने इस भरोसे के साथ आएंगे तो उनको काफ़ी अधिक लाभ मिलेगा। और एक बड़ी चुनौती है मंदिर प्रबंधन ने वास्तव में एक उदाहरण कायम किया है। अन्य जो हमारे मंदिर हैं उनको भी किसी न किसी सेवा के छोटे बड़े काम से जरूर जुड़ना चाहिए, तभी आध्यात्मिकता की भी सार्थकता होगी और स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता दोनों ही मिलकर मरीजों को स्वस्थ रखेंगे और दवाएं कामयाब होगी जब उसके पीछे दुआ का भी असर है। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। 26 एवं 27 जून को निकलने वाले ताजिया एवं अखाड़ा जुलूस को लेकर पूरे शहर को 13 सुपर जोन में विभाजित किया गया है, जहां वरीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी करेंगे। जो मुहर्रम का पर्व है, ये इसमें जुलूस ताजिया जो भी लगाया जाता है, निकाला जाता है, उसमें सब लोगों को शामिल होना, शरीक होना और इस चीज़ के लिए जो भी शुभकामनाएं दी जाती है, बधाइयाँ दी जाती है कि भाई इस तरह इसको ढंग से मनाया जाए, सौहार्द के साथ मनाया जाए। ये एक संदेश हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम देना चाहेंगे लोगों को। और जैसा कि जमशेदपुर सिटी एरिया में कुल 80 से 90 के बीच में कुल जुलूस या ताजिए जो हैं निकलता है अपना प्रोसेशन। इस संख्या हमने आपको बताई, ये लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी दोनों इसमें शामिल हैं, जिसमें आज़ाद नगर क्षेत्र में 20 हैं और सबसे अधिक यहीं पे ही हैं। फिर उसके बाद में बिस्कुपुर हो गया, कदमा हो गया, ये भी जुगसलाई हो गया, तो यहाँ पर भी ठीक ठाक संख्या में ये निकलता है हर बार की तरह। और पिछली बार का जब हम जानकारी जुटा रहे थे, पता कर रहे थे, इसके बारे में तैयारियाँ कर रहे थे,
उसमें यही था कि शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाता है, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर अच्छा एक सामंजस्य समरसता की भावना रहती है। इस बार भी हमारी यही अपील है कि जो भी रूट है, हमने कुछ तैयारी के क्रम में कुछ चीज़ें पता, जैसा कि हर बार करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, कितने लोग हैं, अच्छा उनको लाइसेंस मिला तो किसके नाम से लाइसेंस है, उसमें कितने अन्य मेंबर्स हैं। एक व्यक्ति होता है जिसके नाम से लाइसेंस होता है, अन्य व्यक्ति उसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा कुछ वॉलंटियर्स अगर वो दे सकते हैं तो वो है। और पुलिस की तैयारी की बात की जाए तो इसमें हमारे द्वारा तैयारी, जैसा कि फिर से बोलेंगे, हर बार की तरह तैयारी पूर्ण है। एक अपना जितना भी जिला का बल होता है, थाना का बल होता है, जिला का बल होता है, अपना कंट्रोल रूम है, ये पूरा एक तरह से मुस्तैद है, तैयार है। जगह जगह पर जो अपना केंद्रीय शांति समिति की बैठक हुई थी, उसके बाद से डिप्लॉयमेंट और उसका उपायुक्त महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसका जॉइंट ऑर्डर पहले ही निकल चुका है। तो सारा ये चीज़ें हो चुकी है। कंट्रोल रूम हमारा 24 घंटे कार्यरत है, जो कि हमेशा रहता भी है। और इसमें कुछ अतिरिक्त बल की भी हमें, जैसे रैफ है, फिर साथ में हमारा SSB की 2 टुकड़ियां हैं जो अलग अलग जगह पर, जैसे साक्षी में आप लोगों को पता होगा कि साक्षी में गोल चक्कर के आसपास में एक बड़ा इवेंट वहाँ पे हर बार होता है, भीड़ भाड़ लगती है, तो वहाँ पर एक कंपनी रहेगी, एक कंपनी कदमा, और दूसरी जगह में जहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ रहती है। उसको मैं सेंसिटिव नहीं बोलूँगा कि वो संवेदनशील है, सेंसिटिव ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है, जहाँ पर उसको उचित तरीके से हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से उसको सहूलियत के हिसाब से उसको कंडक्ट करा लिया जाए, तो उसकी पूरी तैयारी की गई है। सर किस किस चीज़ में रोक लगाएं, जैसे क्या इसमें रोक वाला, ऐसा विशेष रूप से ऐसा रोक वाला कोई चीज़ नहीं होती है। बस कुछ अपना हाईकोर्ट का कुछ आदेश होता है और कुछ एक तरह से हमारा परंपरागत चीज़ें होती है कि जैसे ताजिया की हाइट क्या होती है, और उसमें दिक्कत क्या आती है कि कई बार वायर वगैरह कई बार निकला हुआ रहता है, कुछ प्रॉब्लम रहती है। उसका भी हमने सब लोगों से डिस्कस किया था कि रास्ते में अगर ऐसा कुछ व्यवधान है तो उसके माध्यम से, एक तो ये अभी ये रोक इसको ना माना जाए, इसको एक एहतियातन चीज़ माना जाए। दूसरा क्या है कि एक रहता है कि अपना स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो कि अपना लाइसेंस वालों ने ही बताया है, उन्हीं लोगों द्वारा बताया गया है, तो उसका पालन किया जाए, एक ये चीज़ रहती है। और किसी भी प्रकार का जैसे रूट में चेंज ना हो, किसी भी प्रकार का अगर कोई गैदरिंग है, फिर इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो चीज़ है, हम कई बार जब भी प्रोसेशन निकलता है तो हम कुछ सामान कैरी करते हैं, कुछ अपने पास चीज़ें होती है। अब इसमें कई बार देखा गया है कि जैसे चापर वगैरह या इस टाइप की चीज़ें, कुछ लोग हैं जो इसका प्रोसेशन का पार्ट भी नहीं है लेकिन वो लेके कैरी करते हैं, तो वैसी चीज़ों के लिए सब एकदम परहेज बोला गया है, मना किया गया है इसके लिए। और इसी प्रकार की बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। आप बेरोजगार हैं तो क्यों? नौकरी नहीं मिल रही है, जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना, तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल, जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है
हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मुहर्रम की नवी के अवसर पर रहमतनगर स्थित पारंपरिक इमामबाड़े में मजलिस और फातिहा का आयोजन श्रद्धा एवं अकीदत के साथ किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में अकीदतमंदों ने पहुंचकर फातिहा पढ़ी और इमाम हुसैन की याद में दुआ की। रहमतनगर क्षेत्र के अलावा अलबेला, न्यू टीओपी समेत आसपास के कई इलाकों से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। क्षेत्र में यह प्रमुख इमामबाड़ा होने के कारण दूर दराज से भी श्रद्धालु फातिहा पढ़ने आते हैं। अल-फातह कमेटी के सदस्य हसीब ने बताया कि यहां मुहर्रम का आयोजन पूरी सादगी और पारंपरिक तरीके से किया जाता है। उन्होंने बताया कि आयोजन की संपूर्ण व्यवस्था स्थानीय कमेटी और क्षेत्र के लोग स्वयं संभालते हैं। यहाँ का माहौल हमेशा शांतिपूर्ण रहता है, इसलिए किसी प्रकार के प्रशासनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना किसी तामझाम और शोर शराबे के आयोजित होने वाले इस धार्मिक कार्यक्रम में हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर सदियों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। नौमनी के दिन में यहाँ पर सब कोई बढ़िया से यहाँ पर फातिहा कर रहे लोग। हम लोग इस जगह को 30 बरस से हम लोग कामयाब किए हुए इस इमामबाड़े को। यहाँ पर ना हम लोग डंका का ना हम लोग अखाड़ा का कोई यहाँ सिस्टम नहीं है। जो भी है हम लोग फातिहा का चीज़ हम लोग इमामबाड़ा बनाए हुए हैं और सदियों से चलते आ रहे हैं। यहाँ से कितने दूर तक कोई भी इमामबाड़ा नहीं है? यहाँ पर रहमतनगर में है और उसके बाद यहाँ पर कहीं नहीं है। कितने लोग आते हैं यहाँ? यहाँ पे पूरे अलबेला गार्डन से लेके न्यू टीओपी तक के जितने हैं अगल बगल की आबादी है सब लोग आते हैं यहाँ पर। क्या नाम हो गया? टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट की सहयोगी इकाई सरायकेला खरसवा जिले की गमरिया स्थित टिस्को ग्रोथ शॉप का 7 वर्षीय वेतन समझौता संपन्न हो गया। समझौते पर टाटा स्टील की चीफ पीपल ऑफिसर अतरई सानियाल और टिस्को मजदूर यूनियन के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने हस्ताक्षर किए। समझौता टाटा स्टील के वेज रिवीजन मॉडल के आधार पर किया गया। इसके तहत पुराने ग्रेड के कर्मचारियों के वेतन में औसतन 25,882 रुपये प्रति माह तथा नए ग्रेड के कर्मचारियों को वेतन में 18,238 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। पुराने ग्रेड के कर्मचारियों के सामान्य भत्तों में 3,000 रुपये और नए ग्रेड के कर्मचारियों के भत्तों में 3,225 रुपये की वृद्धि की गई। इसके अलावा उच्च तकनीकी योग्यता लाभ, टीम परफॉर्मेंस रिवॉर्ड और हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी की गई है। यह समझौता 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और 31 दिसंबर 2031 तक लागू रहेगा। यूनियन ने इसे कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक समझौता बताया। साक्षी में मुहर्रम की नवी पर मजलिस का आयोजन हुआ। इमाम हुसैन की शहादत और करबला के पैगाम को याद किया गया। साक्षी स्थित वेलर रोड में मुहर्रम की नवी के अवसर पर शिया समुदाय की ओर से एक विशाल मजलिस का आयोजन किया गया। इस रूहानी मजलिस में शहर के अकीदतमंदों ने बड़ी संख्या में शिरकत की और इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए उनकी अजीम कुर्बानी पर रोशनी डाली गई। मजलिस के दौरान SM हैदर समेत कई प्रमुख धर्मगुरुओं और वक्ताओं ने अपनी अपनी तकरीरें पेश की। वक्ताओं ने करबला की ऐतिहासिक जंग और इमाम हुसैन की शहादत के महत्व को विस्तार से बयां किया। उन्होंने उपस्थित अकीदतमंदों को संबोधित करते हुए कहा कि इमाम हुसैन ने इंसानियत, सच्चाई और न्याय की रक्षा के लिए अपनी और पूरे परिवार की जो कुर्बानी दी वह दुनिया के इतिहास में अद्वितीय है। तकरीर के दौरान लोगों को इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलने, समाज में आपसी भाईचारा कायम रखने और इंसानियत के पैगाम को अपने जीवन में उतारने की नसीहत दी गई। मजलिस में मौजूद लोगों ने भी इमाम हुसैन की शहादत और करबला के पैगाम पर पूरी हकीकत के साथ अपने विचार साझा किए। मुहर्रम के अवसर पर बिष्टुपुर स्थित शहदाए करबला कमेटी के करबला में अकीदतमंदों और आम लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे दिन श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा और लोगों ने पूरी अकीदत के साथ मुहर्रम की रस्मों में भाग लिया। इस वर्ष का माहौल पिछले वर्षों की तुलना में अधिक उत्साहपूर्ण और व्यवस्थित देखने को मिला। करबला में सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मुहर्रम के इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के साथ साथ विभिन्न धर्मों और समुदाय के लोगों ने भी पहुंचकर आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया।
चौदाई करबला कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि मुहर्रम केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एकता, भाईचारे और इंसानियत का संदेश देने वाला अवसर है। उन्होंने कहा कि जब सभी समुदाय के लोग मिलकर इस पर्व में शामिल होते हैं तभी इसकी वास्तविक भावना और उद्देश्य सार्थक होता है। हर साल से बहुत बेहतर है और लोगों का यहाँ हर समुदाय, हर धर्म, हर प्रकार के लोग यहाँ आते हैं। मुहर्रम एक ऐसा त्यौहार है जब तक सब मिलकर ना मनाते हैं मुहर्रम अच्छा नहीं लगता, मुहर्रम मुकम्मल नहीं होता है। मैं विशेषकर झारखंड सरकार और टाटा स्टील का और स्थानीय प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे तमाम तरह के मांगों पर भरपूर ध्यान दिया है और सारा इंतज़ाम यहाँ बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। मैं अनवर अली करबला का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। आज करबला जो हम लोग सजा बाजा, आज हम लोग का 10वीं शरीफ है। आज मुहर्रम का 10वीं है और जो सोना मोनी सोरेन जो है वो एक समाज सेविका है। आज आगे आने वाले समय में वो एक बहुत बड़ी समाज सेविका बनेगी। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम फरहत बेगम, करबला के सदस्य। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। परसोटी पाड़ा तोला तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। आजाद नगर में हुई फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी मुबारक अंसारी ने सरायकेला खरसवा न्यायालय में किया आत्मसमर्पण। मानगो स्थित संजीव नेत्रालय में मरीज और परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, किया जमकर हंगामा। और गुजरात में जमशेदपुर के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सरायकेला खरसवा जिले में माहौल तनावपूर्ण। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।